ये बात तो सही कह रहे हैं कि देने वाले को पूछें। आज देने वाले ने तो मुलाकात की है सरफराज अहमद और शाहनवाज दहानी से ज़का अशरफ साहब ने अपने दफ्तर में, और कुछ इत्तलात ये हैं कि बाबर आजम को जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसके लिए कप्तानी से हटाकर सरफराज को टेस्ट कैप्टन बनाया जाए ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। जी हाँ, देखें मैंने भी ये बातें सुनी है, तो और ड्यूरिंग द इवेंट इस तरह की बातें होना तो ये टीम का मोरल तो वैसे ही रहेगा। एटीट्यूड है ना ये। जी हाँ बिल्कुल। या तो देखें आप खुद ही 4 तारीख तक अभी कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं, तो आप अभी से फ्यूचर आप किस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो अभी तो देखें खुद इलेक्ट होकर आना है इन्होंने, उसके बाद फिर आप सोचें कि ऑस्ट्रेलिया टूर बाद में, तो आपकी मेन प्रायोरिटी थी वर्ल्ड कप, ये छोड़ के आप फ्यूचर टूर पे ये मशवरा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हालांकि मुझे पसंद नहीं है कि ये ड्यूरिंग द एक मेगा इवेंट में और आप ये हरकतें हो रही है, ठीक है, लेकिन दैट वाज रिक्वायर्ड। ये जो लॉबियां चली हुई है ना बाहर कि जी बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, फिर भाई बाकी भी कोई काबिल नहीं है इस टीम में कप्तान बनने के। लगता है आपका मशवरा सुन लिया ज़का अशरफ ने। आपने कहा था या तो सरफराज बचता है या शान मसूद बचता है। नहीं भाई, अगर आप कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं ना, आप जब कलेक्टिव विजडम की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर टीम गेम की बात करते हैं ना, अगर आपने तलवार बाबर के ऊपर ही करनी है तो इसका मतलब है बाकी भी कोई केपेबल नहीं है। कोई मशवरा देता है कप्तान को कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह टीम मीटिंग कर तो रहे थे। आज देखा था नहीं, आज नजर आया ना, आज नजर आया ना। मैं यही तो कह रहा हूं, पिछले मैचेस में ये क्यों नहीं था, तलवार लटकी, ये वाला जज्बा क्यों नहीं था? तलवार सर पर लटकी थी इसलिए पता नहीं जी क्या लटका क्या नहीं लटका, लेकिन आज लगा कि पाकिस्तान की टीम जो खेल रही थी, खेल रही है। इसमें आज हारे हैं, ठीक है, गलतियां हुई, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन है ना कि फाइट किया आपने, बिल्कुल फाइट किया आप। समी, अगर आज तो ये भी इत्तलात थी कि पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हम उस पर गौर करेंगे, तो पहले क्यों उन्होंने इंज़मामुल हक और बाबर आजम के कहने पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया? फिर उसके बाद सरफराज को डी कैटेगरी में रखा था, उसके बाद चेंज किया, उसको बी कैटेगरी में रखा। अबरार अहमद को किसी कैटेगरी में नहीं रखा था, उसको भी रख लिया। और लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली जो टेस्ट में होते हैं वो किसी कैटेगरी में थे नहीं थे, उनको भी रख लिया। तो इसका मतलब है पहले फैसले गलत थे या आप गलत हो रहे? देखिए ये फैसले पहले से गलत होता है। अगर आप देखेंगे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू था 5 महीने पहले, ये ऑलरेडी 5 महीने लेट हुआ है, तो देखें फैसले ये पीछे से ही गलत होते जा रहे हैं। ठीक है, ये इनको भी पूरा मशवरे कौन दे रहा है इनको? मशवरे ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन दे रहा है मशवरे? ये जो उन्होंने रिवाइज करने का किया ना, उसकी वजह है क्योंकि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो कोई एजेंट्स हैं, कोई कंपनी है। कंपनी तो वो जो एजेंट इंजमाम का है वही एजेंट खिलाड़ियों का भी एजेंट नहीं और उस कंपनी में इंजमाम भी डायरेक्टर है, रिजवान भी डायरेक्टर है, इंजमाम के भाई इंतसारुल हक भी डायरेक्टर है। वो जो आज सारा दिन मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स आते रही, आई थिंक उससे वो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा वो हिले हैं कि यार ये तो कोई चक्कर तो नहीं है इसमें सारा कुछ। तो इतने चक्कर खाने के बाद क्यों हिलते हैं? पहले क्यों नहीं चक्कर खाने से पहले सीधे हो जाते? ये भी तो बताएं ना आप। इतने चक्कर लोग दे रहे हैं। समी, आज राशिद लतीफ़ ने टेलीविजन पे बैठ के कह दिया कि जो है वो ज़का अशरफ फ़ोन कर रहे हैं, वो बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं ज़का अशरफ को, ना उसका फ़ोन उठा रहे, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी रिसीव नहीं कर रहे। तो आखिर ये क्या है? नाराज़गी हो गई क्या, या उससे खुश नहीं है क्या? वजह क्या लगती है आप? राशिद लतीफ़ ऐसे हवा में बेपर की तो नहीं उड़ाता, उसके भी जराए, उसने कहीं ना कहीं से हासिल तो की होगी खबर। जी हाँ बिल्कुल। देखिए अगर ऐसा है तो बड़ा गलत है ये, क्योंकि इस वक्त वो आपको टीम का कप्तान है, आप मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि आप सपोर्ट करें, खुद आप ये काम कर रहे हैं। घर पे बुलाया था आपने उसको जाने से पहले, उससे बातचीत की थी, तो फिर अचानक ये क्या हो गया, क्या माजरा हो गया? पता नहीं। देखें ये जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ मशीरों पे काम कर रहे हैं, किन के मशवरों पे काम कर रहे हैं, तो ये भी किसी का आमिर जैसे मुशीर होने चाहिए या दूसरे मुशीर होने चाहिए? बिल्कुल जी, जैसे कह रहे हैं। आपसे अगर मशवरा ले ज़का साहब तो देंगे ना आप मशवरा? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों नहीं करेंगे? आपसे मशवरा मांगेंगे, बिल्कुल सिंसियरली मशवरा देंगे, लेकिन यह है कि मशवरे पे अमल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट। 5 जुलाई को चेयरमैन बनने के बाद आपसे कोई मशवरा उन्होंने मांगा? देखिए मैंने तो कैटेगोरिकली कह दिया था कि आपको तो नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं हाँ, अगर उन्होंने कोई पूछना हुआ तो हम बिल्कुल उनको बताएंगे। पूछा आपसे? पूछा तो नहीं है, मैं नहीं बचाया 2-3 इश्यूज में उनको। अच्छा, पूछा नहीं? नहीं पूछा। तो ये क्या इस कुर्सी में इतनी ताकत है कि जो भी चेयरमैन आता है उसके शहर में मुब्तला हो जाता है? ताकत की बात नहीं है,
मुझे आइडिया था ना इनको घेरा पड़ेगा इनको घेरा पड़ेगा, फिर इनके जो बरखुरदार हैं उनकी भी यारियों दोस्तियों को पता था कि किस तरफ उनकी यारी दोस्तियां। बंदे को इज्जत प्यारी होती है। सही। घेरा तो पुलिस डालती है ना आमिर, तो इनको कौन किन लोगों ने घेरा डाल दिया, सवाल तो ये भी पैदा होता है, हैं? आपको पता है कौन कौन घेरा डालता है? समी आप बताएं। आपको पता है। समी मुस्कुरा के ये गेंद जो है ना वो वाइडर मैं सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बोले। समी आप थे सिलेक्टर, इनसे पहले आप ही थे ना? हारून भाई जो इससे पहले जो है वो ये जो कोच हैं ग्रेट ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, हसन चीमा, ये तो उससे पहले था मैं 3 महीने जब हारून भाई थे इनसे तो ये डिले क्यों हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का? ये देखें पता नहीं क्या चक्कर था टीवी राइट्स का और ये पैसों की डिमांड थी, ये क्या था, तो ये मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन उस वक्त आपके सामने चेयरमैन चेंज हो गए, फिर नए चेयरमैन आए, तो उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात शुरू हुए। अच्छा चले अब इस पे हम बात करते हैं आमिर, जिस तरह अच्छा ये हसन चीमा सिलेक्टर थे? जी 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 हाँ जी मैनेजर बना मिकी आर्थर के करीब है ना, मिकी आर्थर का जिस पे एतमाद होता है उसको लेकर जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। मिकी आर्थर का बहुत एतमाद था, रेहानुल हक भी मैनेजर बने, मिकी आर्थर की आशीर्वाद है उन्हें, हालांकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर। दिलचस्प बात यह है कि वो फुटबॉल पे प्रोग्राम करते थे, इवन अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी उन्होंने प्रोग्राम किया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, याद है जब आप मेरे साथ पीटीवी में थे? मैनेजर है, अब आपका दिया हुआ तोहफा है ना ये। नहीं मैंने तो तोहफा फुटबॉल के लिए दिया था, लेकिन क्रिकेट में अब हर आदमी का नहीं, अब वो मुझे लगता है फुटबॉल की बजाय पाकिस्तान क्रिकेट को किके मार रहे हैं ये, वैसे वाकई में जो लग रहा है इसलिए। लेकिन सभी अब जो इस सूरत हाल के बाद टीम बड़ी डिमोरलाइज थी, और आपने देखा महाराज ने जिस तरह जीतने के बाद जो इमोशंस शो किए, और तबरेज शमसी महाराज वो अपनी टीम को निकाल के ले गए। मैं समझ रहा था कि 2-3 रन के फर्क से पाकिस्तान जीत सकता है, आखिरी विकेट थी, लेकिन इसमें आप समझते क्या है कहाँ गलती कहाँ हुई पाकिस्तान? बॉलिंग चेंजेस में गलती हुई, फील्डर से गलती हुई, या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की जिसकी वजह से वो जीत गए? मेरे ख्याल में देखें अगर आप उनकी बात करें एड्रियन मार्करम की, उन्होंने थ्रू आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारी की आज की, वही लेके चला। लेकिन देखें हमारी तरफ से फाइट बैक लेट शुरू है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास चांस था बैटिंग में, जब हम बैटिंग स्टार्ट किया उस वक्त किसी को लंबा खेलना था। हम देखें अभी भी खाली 3-3.5 ओवर 20 बॉलें हम पहले आउट हो गए। ये 20 बॉलें आप खेलते कम से कम 10 रन तो होते, और वही 10 रन भी आप अगर देखें तो ये आप इस वक्त डिफरेंस डाल देते। तो मेरे ख्याल में वहाँ हमसे गलती हुई। हमने पहले भी सुबह बात की थी कि थोड़ा सा एक्सेस करें, लंबा लेके चलें, एंड तक लेके आएंगे तो हमारे पास वो 10, 15, 20, 30 रन जो एक्स्ट्रा बनेंगे वो हमारा एडवांटेज होगा। तो मेरे ख्याल में वो हमने मिस किया। फिर जैसे हमने बॉलिंग की बात की कि हमारे बॉलिंग स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। शफीक कैसे आउट हुए पुल करते हुए? आमिर देखिए ट्राई तो वो कर रहे थे, ट्राई तो वो डेफिनेटली कर रहे थे। अब शॉट इसी तरह कुक वो डिकॉक भी आउट हुए। जब आप कॉशियस होके खेल रहे होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है कि हमने स्टार्ट देना है, इस तरह का गेंद दे के बैट्समैन की आईज जो है वो लिट अप करती हैं, वो खुलती हैं, आप शॉट के पीछे जाते हैं। ये इफ्तिखार जो है जिस तरीके से आउट हुए हमेशा ये खड़ी कर देते हैं, मार देते हैं। बात यह है कि इफ्तिखार को भी ये शॉट मारने की जरूरत नहीं थी ना उस वक्त। बाबर थोड़े अनलकी नहीं रहे क्योंकि रिव्यू पर उनको कॉन्फिडेंट नहीं थे। तबरेज शमसी ने कन्विंस किया। लेकिन मैं जो इस रीप्ले में जिस चीज से मैं कन्विंस नहीं हूं, अगर आप फ्रंट से देखें तो जो स्पाइक नजर आया वो लेट नजर आया, और गेंद जो था वो बल्ले से आगे का। अब ये देखें गेंद बल्ले से आगे है इस वक्त, ग्लव्स को टच किया है गालिबन। और ये देखें नहीं ग्लव को टच करता तो ये थोड़ी सी फ्लाइट चेंज होनी थी बॉल की। अच्छा तो बहुत क्लोज था। अब देखें ग्लव किधर है, आपको अंगूठा किधर नजर आ रहा है? इस वाले रीप्ले में देखें अंगूठा और गेंद में कितना फर्क है, लेकिन इस वाले रीप्ले में देखें जो स्पाइक्स आई है इससे क्या लग रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि ये मुझे समझ नहीं आई ये किस तरह आई है, क्योंकि इस रीप्ले में देखें अंगूठा और बॉल दोनों का फर्क अनलकी रहा है, इसका मतलब मैं समझता हूं अनलकी रहा है। समी बाबर